नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व नगरी। मैं नीलमणि। स्वीडन देश से एक बर्बरता की घटना सामने आई है जिस पर सऊदी अरब ने रोष जताया है। स्वीडन में जानबूझकर कुरान जलाने की घटनाओं पर सऊदी अरब ने भारी नाराजगी जताई है। सोमवार की सुबह सऊदी अरब विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी किया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है, विदेश मंत्रालय पवित्र कुरान और मुसलमानों के साथ जानबूझकर की गई बेअदबी और उसके उकसावे के लिए सऊदी अरब की निंदा को दर्ज करा रहा है। इस बयान में आगे कहा गया है, सऊदी अरब संवाद, सहिष्णुता, सह अस्तित्व फैलाने के पुख्ता प्रयासों पर जोर देता है, साथ ही नफरत, चरमपंथ और सभी धर्मों और पवित्र स्थलों के दुर्व्यवहार को त्यागने का समर्थन करता है। क्या है पूरा मामला, समझिए। स्वीडन में धुर दक्षिणपंथी और आप्रवासी विरोधी समूह द्वारा मुसलमानों के धैर्य धर्म ग्रंथ कुरान को जलाने की घटना के बाद कई शहरों में चौथे दिन भी झड़पें हुई हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि पूर्वी शहर नोरेशैम्पिंग में रविवार को भी लगातार दंगे हुए, जिनमें पुलिस ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए उन पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। कई वाहनों में आग लगा दी गई, जबकि कम से कम 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शनिवार को दक्षिण शहर माल्मा में धुर दक्षिणपंथी रैली के दौरान हुई हिंसा में कई वाहनों समेत एक बस को आग के हवाले कर दिया गया था। इससे पहले ईरान और इराक सरकार ने अपने यहाँ मौजूद राजनयिकों को कुरान जलाने के बाद हुए प्रदर्शन को लेकर तलब किया था। कुरान जलाने को लेकर आंदोलन। हार्ड लाइन आंदोलन के प्रमुख और डैनिश स्वीडिश चरमपंथी रस्मुस पालुदान ने कहा है कि उन्होंने इस्लाम के सबसे पवित्र मूल पाठ को जलाया है और वो अपने इस काम को दोहराएंगे। धुर दक्षिणपंथी समूह ने जहां कार्यक्रम आयोजित किए हैं, वहां पर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को झड़पें हुई हैं, जिनमें कम से कम 16 पुलिस अफसर घायल हुए हैं और कई पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। स्टॉकहोम के उपनगरों और लिनशेपिंग और नोरेशेपिंग जैसे शहरों में ये घटनाएं हुई हैं। डॉ.एच.ए. यानी DW वैले ने रिपोर्ट किया है कि रविवार को पालुदान ने नोरेशेपिंग में एक अन्य रैली की चेतावनी दी थी, जिसके बाद इसके विरोध में भी प्रदर्शन करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। स्थानीय पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि हमले की जद में आने के बाद उन्होंने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई, जिसमें 3 लोग घायल हुए। स्वीडन के राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख एंडर्स टूनबेरी ने एक बयान में शनिवार को कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अफसरों की जान की अनदेखी की। उन्होंने कहा, हमने इससे पहले भी हिंसक दंगे देखे हैं, लेकिन ये कुछ और है। स्वीडन में हार्ड लाइन आंदोलन के कुरान जलाने की योजनाओं के खिलाफ कई बार प्रदर्शन हिंसक हुए हैं। साल 2020 में माल्मा में प्रदर्शनकारियों ने कारों को आग लगा दी थी और कई दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। डेनमार्क में नस्लवाद समेत कई अपराधों के कारण पालुदान को 2020 में 1 महीने की जेल हुई थी। उन्होंने फ्रांस और बेल्जियम जैसे यूरोपीय देशों में इसी तरह से कुरान जलाने की कोशिश की थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए विश्व नगरी।